डायबिटीज़ क्या है, किन लोगों को डायबिटीज़ होता है, किस वजह से डायबिटीज़ होता है, स्त्रियों और पुरुषों में डायबिटीज़ में क्या फ़र्क आता है और डायबिटीज़ के क्या सिम्टम है, ये आज हम सब जानेंगे। डायबिटीज़ शर्करा मेह या मधुमेह ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस या इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक स्टिमुलेटर है, एक संप्रेरक धातु है जो हमारे शरीर की एनर्जी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? तो एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है ग्लूकोज फॉर्म में, एडीपी से एटीपी फॉर्म में बनकर। तो ये कैसे बनता है? तो जब हमारे शरीर में कुछ भी पदार्थ खाया जाता है उससे जब एनर्जी एब्जॉर्ब होनी होती है माइक्रो लेवल पर यानी यकृत के लेवल पर, जब हमारा लिवर माइक्रो लेवल पर पाचन कर कर एनर्जी तैयार करता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे होती है सेल में? तो इंसुलिन का जो एक तत्व होता है या संप्रेरक धातु है उसके प्रेजेंस में एडीपी का जो सेल है यानी जो ग्लूकागॉन सेल है उसका बाइफर्केशन होके एटीपी में कन्वर्जन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब डायबिटीज़ होता है तो शरीर में दो दिक्कतें आती है। टाइप 1 में इंसुलिन ही पूरी तरह बनता नहीं है, कम होता है, इसीलिए ये सेल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और टाइप 2 में इंसुलिन बनता तो है लेकिन शरीर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है इंसुलिन एब्जॉर्ब करने की, या हमारे शरीर में बहुत अधिक इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। इसका क्या मतलब होता है? हमारे सेल्स में जब ग्लूकोज को बाइफर्केट होकर शरीर को एनर्जी देना चाहिए तो वो बाइफर्केशन नहीं होता है, इंसुलिन शरीर में सेल में एब्जॉर्ब नहीं होता है। सादे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का अपचन है। अपचन किसका? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का अपचन है। ये जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ठीक से पचते नहीं हैं तो वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। हम शुगर पर इतना बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल शुगर फॉर्म जो है, जो ग्लूकोज फॉर्म है, वही तो हमारे शरीर का एनर्जी का स्रोत है। कहीं भी, चाहे मसल्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग हो, चाहे हमारा ब्रेन हो, हर एक को अपने काम करने के लिए जो ताकत चाहिए वो शरीर के किस फॉर्म में मिलती है? तो शरीर के ग्लूकोज फॉर्म, जिसको एटीपी कहा जाता है। अब अगर ये एटीपी बने ही ना तो दिक्कत तो होगी ही। क्या दिक्कत होगी? थकान बढ़ेगी, सुस्ती बढ़ेगी, आलस बढ़ेगा, सुबह उठने का मन नहीं करेगा। ब्रेन में अगर एनर्जी ना मिले तो हमें कॉग्निटिव पावर कम होगी यानी हमारी याददाश्त कम होगी, भुलक्कड़पन बढ़ेगा। हार्ट में अगर दिक्कत होगी तो हार्ट में क्या दिक्कत होगी? तो हमारी हार्ट का पंपिंग कम होगा, बीपी बढ़ेगा। हमारे और ऑर्गन्स में, लिवर में ये हो जाएगा तो फैटी लिवर हो जाएगा यानी लिवर का काम ठीक नहीं होगा। डायबिटीज़ ये बीमारियों का समूह है क्योंकि डायबिटीज़ ये लिवर से शुरू होता है और लिवर से ही तो पूरी शरीर को पोषण मिलता है, एनर्जी प्राप्त होती है। यहाँ पर अगर लिवर बिगड़ा तो पूरी शरीर बिगड़ता है। सिंपल है, अगर आपकी बाइक की मशीन बिगड़ी, आपके कार्बोरेटर में कचरा आ गया तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं। उसी तरह क्या लिवर में अगर दिक्कत आई तो गाड़ी चलेगी? नहीं। तो वही होता है डायबिटीज़ की वजह से। अगर लिवर बिगड़ता है तो उससे क्या होता है? हार्ट को पोषण नहीं पहुंचता, ब्रेन को पोषण नहीं पहुंचता, हमारे स्किन को नहीं पहुंचता, मसल्स को नहीं पहुंचता। नतीजा थकान रहती है, कॉग्निटिव पावर कम रहती है, शरीर को जो चाहिए वो नहीं मिलता करके हम हमेशा अपने काम में कम रहते हैं, स्टैमिना भी कम रहता है। एट टाइम्स हमें जो चाहिए या यूँ कहें कि हम जो करना चाहते हैं वो पूरी तरह नहीं होता है। हमें डायबिटीज़ पर इतना ध्यान क्यों देना है? आज के दौर में, आज के भाग दौड़ के कॉम्पिटिटिव दौर में दिक्कत क्या होती है? हम या तो ऑफिस का वर्क कर लेते हैं या घर का काम कर लेते हैं, पर क्या होता है डायबिटीज़ होने पर, अगर ऐसा हो जाए तो या तो हम ऑफिस में परफेक्ट रहेंगे लेकिन घर पर इतने थके होंगे कि घर वालों का ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, या हम घर का काम कर लें लेकिन ऑफिस में पीछे रह जाएंगे। हमें आज फुल स्टैमिना चाहिए, घर के लिए भी, हमारे घर वालों के लिए भी और उनके लिए अर्न करने के लिए भी। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि सारी ज़िंदगी काम करके भी नहीं जा सकती और सारी ज़िंदगी बिना काम करे घर में भी नहीं रहा जा सकता। डायबिटीज़ हो जाने पर जो स्टैमिना कम हो जाता है उसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की फ़िक्र होती है। डायबिटीज़ के साथ बीमारियां जुड़कर आती है। डायबिटीज़ एक सिंड्रोम है,
बीमारियों का समूह। डायबिटीज़ हो जाए, आगे हार्ट में दिक्कत आती है तो बीपी हो जाता है, पाचन में दिक्कत आती है यानी संप्रेरक धातु को दिक्कत आए तो थायराइड की दिक्कत होती है, पैनक्रियाज फैटी पैनक्रियाज हो जाते हैं, फैटी लिवर्स हो जाते हैं, किडनी की बीमारी हो सकती है, यूरिक एसिड होती है। आयुर्वेद के अनुसार ये धात्वग्नि की मंदता से होता है, यानी आपके साथ तो ही धातु की जो अग्नि है वो मंद होती है, तो धीरे धीरे हमारी रस दुष्टि होती है, खून की दिक्कतें होती हैं, रक्त दुष्टि होती है, मसल्स की ताकत कम होती है, चर्बी हमारी बिगड़ती है, या हम पतले हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, या बहुत हमारा वज़न बढ़ने लगता है बिना कारण का। पेशेंट्स ये लेकर आते हैं कि मैम हम तो रोज़ का रूटीन कर रहे हैं पर मेरा वज़न एकदम अचानक से बढ़ रहा है या एकदम अचानक से घट गया है। कईयों का 20-20 किलो घट जाता है 2 से 2.5 महीने में, ये भी दिक्कत होती है। हमारी मज्जा में कमी आती है तो मज्जा में कमी आने से शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन या मिनरल एब्जॉर्प्शन कमी होता है। शुक्र में कमी आती है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिक्कत आती है, रिप्रोडक्शन में कमी आती है। मेल पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है या पीएमई जैसी कंडीशन आती है। सो डायबिटीज़ के इस समूह पर काम करना बेहद ज़रूरी है, ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, क्या डायबिटीज़ जेनेटिक है? नहीं, 2% लोगों में जेनेटिक है, 98% में वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी सही से नींद ना होना, सही से आहार ना रखना या सही से ब्रह्मचर्य न पालन करना। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल सैनिटी नहीं होती है, ब्रह्मचर्य का मतलब है समय से उठना, व्यायाम करना, हमारे कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन करना, हमने शांति से ब्रीदिंग प्रॉपर करना, ये सब ब्रह्मचर्य के अंडर आता है। आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर आप देखेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक है, चेक करिए आपको स्ट्रेस कितना है। आप जब ब्रीथ करते हैं तो बलून की तरह आपका पेट फूलना चाहिए, और आप ब्रीद आउट करते हैं तो पेट आपका अंदर जाना चाहिए। पर अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप जब ब्रीथ करते हैं आपका पेट अंदर खिंचता है, और जब आप ब्रीद आउट करते हैं पेट फूलता है, यानी उल्टी ब्रीदिंग होती है। हमें यहीं से शुरू करना है। आपको अगर हर बीमारी से निकलना है तो पहले अपनी ब्रीदिंग को सुधारें, आगे की चीज़ें आगे, आहार विहार बाद में। इसीलिए डायबिटीज़ पर काम करना बेहद ज़रूरी है। अब आते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स पे। डायबिटीज़ में लक्षण क्या दिखते हैं? मुझे डायबिटीज़ हो गया है और मुझे डायबिटीज़ की सिवियरिटी है, इसके 2 अलग अलग लक्षण हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ में हर किसी बीमारी में सबसे पहले 4 लक्षण हमें देखने हैं। भूख, क्या भूख बराबर से लग रही है? ठीक है। क्या नींद बराबर से आ रही है? क्या पेशाब में कोई दिक्कत है? क्या पेट साफ हो नहीं रहा? क्या स्ट्रेस हमारा ज़्यादा है? भूख पर आए तो पॉलीफेजिया मतलब क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बहुत ज़्यादा भूख का मतलब है या तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कहाँ रुकना है। डायबिटिक्स पेशेंट बोलते हैं मैडम मैं 4 रोटी 6 रोटी 8 रोटी खा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो एंड का जो समाधान है वो मिलता ही नहीं है, और बाद में मुझे गैसेस भी हो जाती है, एसिडिटी भी होती है, ब्लोटिंग भी होती है, और ये GERD में कन्वर्ट होता है। और बहुत ज़्यादा दिनों तक यही दिक्कत रहे तो पेशेंट IBS होकर पतला होने लगता है। पेशेंट को लगता है कि हमें बीमारी ही दूसरी है, वो डायबिटीज़ का सोचता ही नहीं है। तो हमें ऐसे में चाहे वो IBS के लक्षण दिखा रहा हो, शुगर की टेस्ट करानी बेहद ज़रूरी है। कई बार पेशेंट ये कहते हैं कि हम भूख तो लगती है, खाना भी खाते हैं, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद फिर उतनी ही भूख लगती है और हम फिर से रिपीट खाना खाते हैं, पूरा आहार लेते हैं। ऐसे हम दिन में 5-6 बार खाना खा लेते हैं, लेकिन वज़न है कि वो बढ़ता ही नहीं है। खाना बहुत होने के बावजूद वज़न नहीं बढ़ रहा है, ये भी एक तरह का अपचन है। इसमें कैटाबॉलिज्म बढ़ा है, और कैटाबॉलिज्म बढ़ने से दिक्कत क्या होती है? ये डायबिटीज़ में पैनक्रियाज काम करना कम हो जाते हैं। ये टाइप 1 में भी जा सकता है। इसके अलावा खाने की एक और दिक्कत है कि मुझे खाना देखते ही उल्टी आती है। भूख मुझे बहुत लगी है, यानी मेरी पाचक अग्नि बिल्कुल जागरूक है, लेकिन दीपक अग्नि नहीं है। ये डायबिटीज़ के प्रथम लक्षणों में कई बार दिखाई देता है, और कई बार ये प्रथम लक्षणों में ना दिखते हुए जो डायबिटिक पेशेंट्स 5 साल 6 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं उनमें हो जाता है। यानी हमारे पास कई बार पेशेंट्स डायबिटीज़ के ऐसे आते हैं, मैम मुझे भूख लगना बंद हो गया है, बस समय है इसीलिए मैं खाता हूँ,
क्योंकि अगर मैं ना खाऊं तो मेरा शुगर लो होता है, और इसीलिए खाता हूं क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। ये दोनों ही गलत कंडीशंस हैं। ये वार्निंग है कि डायबिटीज़ आगे बढ़ रहा है, अपने अगले चरम पर जा रहा है। भूख के अलावा प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, गला सूखा रहना, होंठ सूखे रहने, बात बात पे हमें ऐसे लगता है कि हमारा ऐसे गले की खराश होना, ये कंडीशन डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है। स्पेशली रात के वक्त, रात को गला इतना सूख जाता है कि पेशेंट नींद में से घबरा कर उठता है, पानी पीता है लेकिन नींद नहीं ले पाता क्योंकि उसे उस घबराहट से नींद नहीं आती है। यहाँ पे ड्राइनेस की वजह से आने वाली एंग्जाइटी ये अलग होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, पेशेंट को डिहाइड्रेटेड फील होता है। डिहाइड्रेटेड का मतलब है कि उसे लगता है कि उसके शरीर में अंश ही नहीं, पानी जो है कमी है, पानी की कमी है, सूखी स्किन रहती है, ड्राई हेयर रहते हैं, त्वचा की ड्राइनेस के अलावा त्वचा फटनी, हाथ पैरों की त्वचा छीलनी, स्किन निकलनी, ये कंडीशन भी दिखती है क्योंकि शरीर में उष्णता बहुत बढ़ती है, पित्त का प्रमाण अधिक बढ़ जाता है डायबिटीज़ में। इसके अलावा अगर हम देखें कि प्यास उनकी कंट्रोल नहीं हो रही, इसके अलावा कई बार ना पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमें प्यास ही नहीं लगती, मैम मैं पानी ही नहीं पीता, पूरा पूरा दिन हम पानी नहीं पीते, हाँ पर नींद में से उठ के मैं पानी पीता हूँ, फिर नींद में से उठ के प्यास लगती है, पानी पीता हूँ, बाद में मैं रात भर पेशाब के लिए भी जाता हूँ। रीज़न क्योंकि मैं नींद में से उठ के पानी पी रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, हमें नींद में से उठ के बहुत प्यास ना लगे, इस पर काम करना चाहिए। और उसके अलावा बहुत प्यास भी लगे तो घुट घुट ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि नींद क्या है ये हमें समझना है। नींद ये हमारे लिवर के डाइजेशन का काल होता है। बाकी सब ऑर्गन्स को स्लो डाउन करके, रिलैक्स डाउन करके लिवर खून अपनी तरफ खींचता है, जिससे लिवर अपना काम करता है, अपनी पाचन कंडीशन करता है, यानी अपनी पाचन क्रिया पर काम करता है। अगर हम सही समय पे सोएंगे तो ही हमारा लिवर काम करेगा। मतलब रात के 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक जो समय होता है वो लिवर के डाइजेशन का होता है। आज के ज़माने में 8 बजे सोना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ 10 बजे सोना बिल्कुल पॉसिबल है। तो रात के 10 to 4 ये स्लीप का टाइम ज़रूर रखें। मैक्सिमम स्लीप का टाइम 8 घंटे रखें, 8 से ज़्यादा ना रखें। सुबह समय पे उठना भी उतना ही ज़रूरी है, समय पे मोशंस के लिए जाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि दिक्कत यहीं से शुरू होती है। 9 out of 10 पेशेंट्स जिन्हें डायबिटीज़ होता है वो यही बताते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ के अलावा कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता है। तो यहाँ पेशेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? लेट सोना और लेट उठना, उसकी वजह से होने वाला इंडाइजेशन, ये डायबिटीज़ का कारण है। तो हमें मोशंस पे क्या ध्यान देना है? पेट पूरी तरह साफ़ होना चाहिए। मोशंस के लिए और कुछ टेस्ट हैं, 2 से 3 टेस्ट है, जिसमें से एक सबसे पहले, क्या मोशंस में चिपचिपापन आ रहा है, क्या मोशंस में म्यूकोजा आ रहा है, ये देखें। मोशंस क्या फ्लोट होते हैं? वेस्टर्न टॉयलेट है तो पानी पे तैर रहे हैं या नीचे सिंक हो रहे हैं। मोशंस हमेशा फ्लोट होने चाहिए। सिंकिंग मोशंस ये डायबिटीज़ और शरीर में टॉक्सिन्स की वजह से होता है। या अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपने यही ध्यान देना है कि वो पानी डालने से इमीडिएट फ्लश हो जाए, बहुत चिपचिपापन वहाँ रहे, तो ये भी शुगर के लक्षण हैं। पेशाब में नॉक्टर्नल मिक्चुरेशन, यानी रात को बार बार उठना, बार बार पेशाब के लिए जाना, ये एक है। पेशाब को चींटियाँ लगना, ये एक डायबिटीज़ का लक्षण है। इन सभी में से अगर आपको कोई लक्षण दिखता है तो इमीडिएटली आप अपने शुगर टेस्ट कराएं। BSL यानी ब्लड शुगर तो चेक कराएंगे ही कराएंगे, HbA1c चेक कराइए। आगे की रिपोर्ट्स आपके डॉक्टर्स बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन BSL के साथ HbA1c क्यों करना है? तो एवरेज शुगर हमारा जानना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, जब हम BSL रैंडम करने जाते हैं, हमने 4-6 घंटे खाना नहीं खाया हो तो शुगर नॉर्मल आ सकती है। या हम एकदम खाली पेट जा रहे हैं और कई बार ऐसा है कि हमने करेले का जूस या हमने एलोवेरा जैसी कोई चीज़ ली हो तो उससे भी शुगर नॉर्मल आ सकती है। तो रैंडम से बजाय हम फास्टिंग PP करा लें, उसके साथ HbA1c करा लें, ताकि कंफर्म करके ही डॉक्टर को मिले। अब हम देखेंगे डायबिटीज़ के प्रकार। डायबिटीज़ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के कौन से, एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। फ़र्क क्या है इन दोनों में, एक इंसिपिडियस है और एक मेलाइटस है। इसमें फ़र्क क्या है, तो जो इंसिपिडियस या इंसुलिन डिपेंडेंट होता है ये जन्मजात होता है, जिसे कंजेनाइटल एनोमली भी बोलते हैं, या कंजेनाइटल डायबिटिक या जुवेनाइल डायबिटिक बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो स्त्रियों में गर्भावस्था में होता है, या लाड़ा लेट ऑनसेट डायबिटीज़ होता है। ये सभी में प्रॉब्लम क्या होता है कि पैनक्रियाज इंसुलिन ठीक से नहीं बनाता। पैनक्रियाज का इंसुलिन पर काम करने का जो प्रक्रिया है, यानी बनाने की जो प्रक्रिया है, बीटा सेल्स जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलते हैं वो बनते ही नहीं हैं, उनका कार्य ठप हो जाता है। उसकी वजह से शरीर में इंसुलिन बनता नहीं है। अगर नहीं बनेगा तब हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा। लेकिन आज के ज़माने में कई जगह देखा गया है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, टाइप 2 में भी वो आपको इंसुलिन देते हैं। टाइप 2 में इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर टाइप 2 में आपको इंसुलिन दिया जाए तो वो आपको लाड़ा में कन्वर्ट करता है, यानी आपके पैनक्रियास का काम और बिगाड़ के आपके पूरी तरह ख़राब करके आपको इंसुलिन डिपेंडेंट बना देता है। ये दिक्कत होती है। इसीलिए प्रॉपर फिजिशियन से ही ट्रीटमेंट ले, आप किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ना लें। प्रॉपर ट्रीटमेंट्स ले, प्रॉपर रिपोर्ट्स कराएं, समय समय पे रिपोर्ट्स कराएं। जांच बेहद ज़रूरी है। हर 3 महीने में HbA1c, हर 15 दिन में ब्लड शुगर्स, ये ज़रूर चेक करें। दवाइयाँ जो चालू है उसके साथ आहार पर नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ में। जब तक आप आहार पर नियंत्रण नहीं करेंगे आपका काम नहीं होगा। सीधी सी बात है, अपचन का रोग है, पचेगा नहीं तो आपके शरीर को लगेगा कैसे। सो हमारा सबसे मेन काम क्या होना है कि अपचन को रोकना है, 1, हमें अपचन होने नहीं देना है, 2, और अपचन हो जाए तो आम जो बनता है टॉक्सिन्स वो हमें निकालने हैं। सो ये तीनों पर काम कैसे हो, अपने तज्ञ से, अपने विशेषज्ञ से मिले, वो आपको मदद करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आगे हम आते हैं टाइप 1 और टाइप 2 के फिर से प्रकार और किस वजह से होते हैं। टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ये 98% लोगों में होता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो होता है उसमें सबसे दिक्कत होती है वो हाइपरग्लाइसेमिया या हाइपरग्लाइसेमिया की बजाय हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। हाइपर इंसुलिनीमिया का मतलब क्या होता है कि पेशेंट के शरीर में बहुत अधिक प्रमाण में इंसुलिन बनता तो है लेकिन बॉडी की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अगर आप देखने जाए तो फास्टिंग इंसुलिन के रिपोर्ट्स बहुत हाई होते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। यानी एक अगर सेल है जिसमें ग्लूकोज का बाइफर्केशन के लिए इंसुलिन के प्रेजेंस में वो ब्रेकडाउन ADP से ATP होगा, वो नहीं हो पाता क्योंकि इंसुलिन को सेल में आने ही नहीं दिया जाता है, उसके लिए दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। सो इसीलिए यही फ़र्क है। पैनक्रियाज अगर इंसुलिन ना बनाए तो टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाए लेकिन इंसुलिन को सेल में आने ना दिया जाए, उसके रास्ते के दरवाजे, उसके रास्ते रोके जाते हैं, बैरिकेड खड़े कर दिए जाते हैं या दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये आपको हाइपर इंसुलिनीमिया यानी टाइप 2 में दिखेगा। इसके अलावा हम टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क कैसे देखें। भूख, निद्रा, मल, मूत्र और स्ट्रेस, इन चीज़ों में 5 चीज़ों का हमने फ़र्क देखना है। भूख बहुत बड़ी भी हो लेकिन टाइप 1 के पेशेंट्स का वज़न बहुत तेज़ी से उतरता है और टाइप 2 के पेशेंट्स का जनरली बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यही अगर हम देखें स्त्री और पुरुष के फ़र्क में तो स्त्रियों के बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता है, पूरे शरीर का बढ़ता है, बजाय पुरुषों में पेट का वज़न बढ़ता है, यानी केवल पेट ही पेट बढ़ता है, हाथ और पैर नॉर्मल रहते हैं, वो जल्दी नहीं बढ़ते हैं। इसके अलावा निद्रा ये पूरी तरह डिस्टर्ब्ड रहती है। डिस्टर्ब का मतलब क्या है, मैं सो नहीं पाता, एक चीज़, मैं लेट सोता हूँ, दूसरी चीज़, तीसरी ये होती है कि मैं नींद आधी रात में जब मैं उठता हूँ या मेरी नींद खुलती है मेरे को नींद नहीं आती। सबसे बड़ा लक्षण है 2:30 से 3:30 बजे के बीच में पेशेंट्स उठते हैं डायबिटीज़ वाले, उठते ही उठते हैं, या तो मिक्चुरेशन के लिए यानी पेशाब के लिए उठते हैं या उनकी नींद खुल जाती है और 4 साढ़े 4 के बाद ही उन्हें नींद आती है, यानी घंटा 2 घंटे ये बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। लिवर्स का बहुत डीप लेवल का डाइजेशन होता है 2:30 से 4 के बीच में, या आप कहें एंड टाइम का डाइजेशन हो रहा होता है,
वो ठीक से हो ही नहीं पाता, इसीलिए पेशेंट जाग जाता है। ब्लड सप्लाई लिवर लेता ही नहीं है। अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई लेगा तभी तो नींद रहेगी, बराबर है कि नहीं? तो वो हो ही नहीं पाता है, लिवर अपना काम कर ही नहीं पाता। इसीलिए 2.5 से 4 के बीच में बहुत बार डायबिटिक पेशेंट जागते रहते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 में पंचेंद्रियों में आपको दिक्कत दिखेगी, टेस्ट, स्मेल, स्किन के टच में, आपको सुनाई देने में, दिखाई देने में, आपको ये लक्षण भी दिखाई देने लगेंगे। पेशेंट्स जनरली जो टाइप 2 के यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, उन्हें कान या आँख के दिक्कत होती है, यानी ब्लर विजन होता है, या कान में टिनिटस आना, या कान में जैसे दड़े बैठना बोलते हैं, यानी हवा जाना, हवा घूमना, ऐसा आवाज़ आना, ये लक्षण आपको बहुत दिखाई देता है टाइप 2 में। रादर टाइप 1 में आपको दिखेगा उनका टेस्ट कम हुआ है, उनका स्मेल कम हुआ है, स्किन का टच भी कम हुआ है। बहुत अजीब बात है, लेकिन यहाँ टाइप 1 में आपको ये महसूस होगा कि वो टेस्ट बताएंगे, या तो मुझे बहुत तीखा लग रहा है, या मुझे तीखा सहन ही नहीं होता है, या मैं कुछ भी खा लूँ मुझे उसका टेस्ट एग्जैक्ट नहीं आता है। यानी घर वाले कहेंगे ये बहुत नमकीन है, और वो पेशेंट कहेगा नहीं मुझे तो नमक लग ही नहीं रहा है, वो ऊपर से नमक लेता है, और ये पेशेंट जनरली फिर बीपी में कन्वर्ट हो जाता है। रीज़न सिंपल है, अगर उसे नमक का टेस्ट ही नहीं आता है, नेचुरली वो ज़्यादा लेगा, ज़्यादा नमक लेगा तो बीपी में कन्वर्ट होगा। तीखा उसे सहन नहीं होता, वो फीका फीका खाता है, तो पाचन के लिए जो हमें मसाले चाहिए वो लेता नहीं है, फीका फीका खाने की वजह से पचन उसका बिगड़ता जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उसे तीखा ही चाहिए, तो ऐसे तीखे की वजह से आम अजीर्ण, अम्लपित्त जैसी दिक्कतें होती है, जो आगे ब्लीडिंग पाइल्स तक में कन्वर्ट हो जाती है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ में ये पंचेंद्रियों की दिक्कतों में क्या दिक्कत बढ़ रही है या आ रही है। पंचेंद्रियों की दिक्कत में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये बता दिया गया कि आप डायबिटिक हैं, तो पूरी तरह अपनी लक्षणों पे ध्यान दें। कौन से इंद्रिय यानी आपकी ज़बान, स्किन, आँख, नाक, कान, 5 इंद्रियों में से किस में दिक्कत आ रही है, उसके लिए डॉक्टर से इमीडिएट सलाह लें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपने ये देखना है, इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट होते हैं उनका वज़न घटता जाता है, इतना घटता जाता है कि एट टाइम्स पेशेंट अंडरवेट भी हो जाता है, भूख नहीं लगती है, इंसुलिन उनका बनता ही नहीं है, बाहर से देने पर भी कंट्रोल होता नहीं है। उसके अलावा हमें ये देखना है और क्या लक्षण आते हैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 में। बाल झड़ना, आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाना, ये भी आपको दोनों में दिखाई देगा। टाइप 2 में मोस्टली कॉग्निटिव पावर कम हो जाती है, लेकिन टाइप 2 में याददाश्त पे दिक्कत आती है। डिमेंशिया, एमनेशिया, स्किज़ोफ्रेनिया या अल्जाइमर जैसी दिक्कतें भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइप 1 में, क्योंकि इंसुलिन एक संप्रेरक धातु है। जहाँ प्रेरणा ही नहीं मिलती है शरीर को, तो पोषण मिलता ही नहीं है। डायबिटीज़ होने पर सबसे पहले हमें क्या करना है? घबराना बिल्कुल नहीं है, रेगुलर ट्रीटमेंट्स करनी है, आहार विहार पे ध्यान देना है, अपने शुगर्स को कंट्रोल रखना है, क्योंकि सिम्टम्स ये बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ता है वैसे वैसे सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। उसे कैसे ठीक रखें? तो हमारा शरीर का जो त्रिस्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इसको कंट्रोल करें, इस पर काम करें। आगे इस पर काम करने से ही आप डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे, और उससे आने वाले जो सिंड्रोम या और बीमारियां या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उस पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन कोमॉर्बिडिटीज़ के बारे में और इसकी चिकित्साओं के बारे में, यानी आपने क्या ध्यान रखना है। नमस्कार।